तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों एक वीडियो के साथ आ गए हैं नए, और इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि जो हमारा अभी चैप्टर चल रहा था, ठीक है ना, हमें बताया था अभी जो पहली वीडियो में बात की थी हम लोगों ने केमिस्ट्री चैप्टर 2 सोल्यूशन के बारे में हमारा चैप्टर चल रहा था। उसके बारे में हमने 1 शॉर्ट वीडियो में, ठीक है ना, पार्ट 1 था, ठीक है ना, वो पार्ट 2 है ये। और इस पार्ट 2 में सारे न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ था, हमने फार्मूला बताया था, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हुए थे। लेकिन आज इस क्वेश्चन बेस पे बस मतलब इस पार्ट 2 में दोस्तों क्वेश्चन बेस ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपसे फिर इसके बाद विनय निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे इस कॉम्पिटेटिव वाला चैनल पर अधिक से अधिक लोग, ठीक है ना, इस चैनल के साथ जुड़े, ठीक है ना। जो हमारा फैमिली है, थोड़ा फैमिली और बड़ा हो, ठीक है ना। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं कुछ शायद बोलना चाहूंगा, उसके बाद वीडियो को शुरुआत करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसा कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी हमें वो नहीं देती, जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, जिंदगी हमें वो देती है जिस काबिल हम होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी शहर के साथ दोस्तों हम चलते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर का तहस नहस करेंगे आपके साथ मिलकर, ठीक है ना। तो आइए मिलकर हम लोग करते हैं इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये सब एग्जाम में इजीली बहुत 100% पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप रिपीट करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, या तैयारी करते रहो, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को, आप तैयारी नहीं करेंगे तो कोई चीज नहीं होगा, क्योंकि आप जिस लिए मेहनत करना चाहते हैं, जिसके लिए करना चाहते हैं, तो आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं। तो जैसा दोस्तों आपके सामने देखिए चैप्टर जो है बिलियन, और इसी बेस पर हमने बात किया था, फार्मूला सब कुछ लिखवाया था। तो उसी बेस पे क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है, इसकी मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोललता नहीं तो मोलरता ज्ञात करना, ठीक है ना। मोललता और नॉर्मलता, मोलरता और नॉर्मलता। तो पहली बात दोस्तों हम क्या करते हैं, मोलरता निकालते हैं, उसके बाद नॉर्मलता पता निकालेंगे, ठीक है ना। तो जैसा दोस्तों पहले क्या क्या चीजें हमको इसमें दी है लिख लेते हैं एक बार। इसमें दिया दोस्तों ये है, ये दिया NaOH का भार दिया है। NaOH का भार दोस्तों कितना दिया है, 40 ग्राम दिया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि 500 मिली जल में घोला गया है, इसकी मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि बिलियन का आयतन दिया है, मतलब NaOH का आयतन दिया है, NaOH का आयतन कितना दिया है, 500 मिली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मिली मतलब ml, ठीक है ना। तो ये दिया है, लेकिन अभी इसको हम क्या करेंगे, लीटर में चेंज करेंगे, ठीक है ना। आप चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लीटर में चेंज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं, अब 500 बट्टा 1000 से भाग दे देंगे, तो इससे काट देंगे, क्या हो जाएगा 0.5। ये क्या है दोस्तों आपका, ये लीटर है, ठीक है ना। क्योंकि एक 0 से 0 काट देंगे, फिर 0 से 0 काट देंगे, बचेगा 5/10। तो क्या करेंगे, 5 में 10 से भाग देंगे तो 0.5 लीटर ये आपका आएगा, NaOH का आयतन आएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें हमें देखिए दो चीजें मिल गई, लेकिन एक चीज हमें और मिलना है, क्या हमें निकालना है, क्या चीज, ठीक है ना। बिलियन का जो हमारा NaOH का अणुभार निकालना है, वो कैसे निकलेगा दोस्तों, आपको पता है NaOH का अणुभार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो Na मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों 11 होता है। मतलब इसका अगर हम कहें अणु भार निकालना, तो इसका अणु भार कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब इसका 2 गुना करेंगे तो जानते हैं कि 22 होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पॉइंट में रहता है, तो इसलिए 23 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 23, फिर प्लस। अब ऑक्सीजन का दोस्तों आपका क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। लेकिन अगर कहें इसका अणुभार कितना हो जाएगा, तो इसका 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, फिर प्लस हाइड्रोजन का एक का गुना मतलब करेंगे तो एक ही होगा। अब टोटल इसको जोड़े कितना हो जाएगा, 6 1 7 और 7 3 10, 10 का 1 0 और फिर 2 1 3, ठीक है, 3 1 4, 40 आ गया।
दोस्तों ये क्या है 40 जो आपका आया है NaOH का अणुभार है। अब मुझे पता है भैया मोलरता तो हम निकाल लेंगे, फार्मूला रख दे बस, फार्मूला रखेंगे मोलरता अपने आप से निकलेगा। देखिए बस फार्मूला हमको पता होना चाहिए, बिना फार्मूला का हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों फार्मूला पता है, चलिए लिखते हैं, फार्मूला को लिख लेते हैं। फार्मूला यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे NaOH का नॉर्मलता सॉरी मोलरता निकालना है ना, मोलरता इक्वल टू बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि NaOH के मोलों की संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, NaOH की मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है ना। बिलियन का आयतन लीटर में। तो NaOH का मोलों की संख्या दोस्तों यहाँ पर किस तरह से करेंगे, अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, NaOH का भार बटे इसी में रखेंगे NaOH का अणुभार, ठीक है ना, अणुभार। तो बटे दोस्तों क्या करेंगे इसके, अब बिलियन का आयतन आपका लीटर में है तो रहेगा ही, बिलियन का आयतन लीटर में, ये आपका फार्मूला होगा। अब इसी फार्मूला दोस्तों हम क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो फार्मूला इसी बेस पे है, तो इस पे हम क्या करेंगे, अब इसी बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को निकालेंगे, तो क्वेश्चन का वैल्यू निकालेंगे। पता है दोस्तों NaOH का भार कितना 40 ग्राम दिया है। अब NaOH का आयतन दिया है 500 ml, जिसको हमने चेंज किया तो 0.5 मतलब क्या आएगा, लीटर में आ गया। अब NaOH का अणुभार भी दिया है, अब इस फार्मूले में हम इसको सेट करेंगे, सब इसका मान आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करते हैं, तो इस तरफ को मिटाऊं या तो उस तरफ मिटाऊं, ऐसा करते हैं कि फार्मूला उधर है, ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर दे। इस तरफ का आपको दिख रहा होगा, ये सब नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे मैं अभी बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं इसको हटाकर तब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। अब दिया NaOH का भार, अभी हमने निकाला NaOH का भार कितना है 40, यहाँ पर मतलब दिया है क्या 40 दिया है, बटे NaOH का अणुभार भी दिया है दोस्तों 40 बटे, अब क्या दिया है दोस्तों, बिलियन का आयतन लीटर में भी हमने निकाला था 0.5, ठीक है ना, यही निकाला, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 40 से 40 आपका कट जाएगा तो बचेगा 1 बटा 0.5, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता है दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे 10/5, तो इसको करेंगे 5 दूनी 10, ये 2 मोलरता, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2 मोलरता आएगा, इसका 2 मोल आ जाएगा, ठीक है ना। तो मोल प्रति लीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इससे कहेंगे, ठीक है, तो 2 मोल आ गया। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि NaOH का जो आपका अणुभार, ठीक है ना, अणुभार और तुल्यांकी भार समान है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है, NaOH का अणुभार और तुल्यांकी भार समान है, इसीलिए नॉर्मलता का मान भी समान होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ आता करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अतः इसका आप जब नॉर्मलता का वैल्यू निकालेंगे क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर हमने बोला कि बिलियन का आयतन, देखिए यहाँ पर 1 बिलियन में 40 ग्राम, इसका भार आपका 40 ग्राम है, लेकिन अगर हमने तुल्यांकी भार या अणुभार के हमने निकाला कितना है 40 ग्राम, 40 वो भी आया है। तो जब दोनों वैल्यू क्या है भाई, जब तुल्यांकी उसमें भार रखते हैं बट बिलियन का आयतन लीटर में रखते हैं, क्योंकि नॉर्मलता के लिए लिखेंगे पदार्थ का क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार बटे बिलियन का आयतन लीटर में, तो तुल्यांकी भार तो 40 है बटे बिलियन का आयतन ये है, तो सब कुछ ऐसे ही रखेंगे उसमें भी, तो इसका मान भी वही आएगा 2 मोल। तो अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि NaOH का भार और तुल्यांकी भार समान है, तुल्यांकी भार समान है, इसीलिए
इसीलिए नॉर्मलता का वैल्यू भी समान होगा। नॉर्मलता का मान समान होगा, समान है। ठीक है, अतः इस तरह से हो गया। तो यही तो मैं यहाँ पर बताने वाला था कि यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, एक जैसे मैंने बताया 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिली जल में घोला गया है, तो इसकी मोलरता बराबर, अब मोलरता और नॉर्मलता दोनों ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों का वैल्यू दोस्तों क्या आएगा ही इसका, क्योंकि आपको पता चले NaOH का भार हमने इसमें क्वेश्चन में दिया है आपका ऑलरेडी 40 ग्राम। अब हमने भी तुल्यांकी भार मतलब अणुभार भी निकाला, कितना है भैया 40 आया है। तो जब दोनों मान समान है जब उसका भी वैल्यू यही फार्मूला रखेंगे, उसका फार्मूला रखेंगे पदार्थ का तुल्यांकी भार बटा विलयन कहते हैं लीटर में, तो पदार्थ का तुल्यांकी भार का मान भी यही रखेंगे 40/40, ठीक है ना, क्योंकि भार बटा अणुभार करके लिखेंगे तो 40/40 बटा क्या हो जाएगा आपका 0.5, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है ना, 2 मोल आएगा। तो इसका इस तरह से क्वेश्चन को आप इस तरह से करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसा दोस्तों फिर एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, इसी बेस पे अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन बोला है कि 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों, विलयन की मोललता ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें ये दिया है कि आयतन का भार, देखिए इसमें क्या दिया है कि भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या दिया है, विलायक का भार कितना दिया है, ऑलरेडी यहाँ पर बोल रहा है कि 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलायक का भार जितना दिया है 100 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख दूंगा विलायक का भार, विलायक का भार 100 ग्राम, ठीक है ना। ऑलरेडी यहाँ पर ये दिया है कि विलय का 1/10 मोल घुला है, विलय, ठीक है ना, विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन का हमको क्या करना है भैया, मोललता ज्ञात करना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, एक चीज और दिया गया है, विलय का आपको देखिए बोल क्या रहा है कि विलय का 1/10 मोल घुला है, तो यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले के बेस पे हम लगाएंगे। तो पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और लिख दे रहा हूँ कि जो आपका विलय है, विलय आपका कितना दिया है, विलय बराबर दिया है आपका, विलय की मोलों की संख्या यहाँ पर लिख लेंगे, विलय की मोल की संख्या लिख सकते हैं, बराबर आपका दिया 1/10। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मोल दिया है, तो मोल के लिए वहां पर क्या करेंगे 1000 से गुणा करना पड़ेगा, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर होगा, देखते हैं। तो विलय की मोल की संख्या बटा आपको दिया 1/10, अगर इसको हम कहेंगे मोल में है, क्या करेंगे भैया मोल में है, अगर हम कहें इसको क्या करेंगे, अगर हम कहें मोल में है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसे हम कटपिट करके इस क्या लिख सकते, इसे इस तरह से लिख सकते हैं 0. ठीक है ना, ये लिख सकते हैं ना कि 0.1, ये आपका लिख सकते हैं हम विलय के मोल की संख्या, इसको 1/10 को हम इस बेस पे लिख सकते हैं, नहीं 0.1 लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, मोललता, मोललता बराबर हमें निकालना है मोललता, और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला तो विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, लिखेंगे विलय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार, ठीक है ना। तो विलायक का भार, अब दोस्तों आपको एक चीज पता है कि विलय की मोलों की संख्या हमने बताया अभी कि यहाँ पर क्या लिखा है 0.1, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोलों की संख्या है, तो मोल की संख्या के लिए क्या करेंगे 1000 से हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपका विलय दिया कितना है, देखिए बोला है कि विलय का, इसमें बोला कि 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल है, मोल घुला है, तो मोल के लिए क्या करेंगे हम वहां पर, अभी तो हमने बताया कि 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम विलय के लिए पहले रखेंगे 0.1, ठीक है ना, ये विलय के लिए रखेंगे, लेकिन इसका मोल की संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर विलय के लिए पहले लिखेंगे 0.1 इंटू 1000, यहाँ लिखेंगे बट्टे, तो मोलों के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल है उसको भी लीटर में चेंज करेंगे ना, ठीक है ना, लीटर में क्या करना पड़ेगा, लीटर में करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बटे विलायक का भार कितना दिया है हमें 100 ग्राम दिया है,
अब सीधे सीधे आपको पता चल रहा है, अब कुछ करना नहीं है, इसमें आंसर हो गया। एक जीरो से जीरो काट दो, एक जीरो से जीरो काट दो, बचा यहाँ पर क्या 10, ठीक है ना, 10 बचा है। अगर हम कहें 0.1 इंटू 10 का अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा, आएगा कितना 0.1 में अगर 10 का गुणा करोगे तो आएगा 1.0, ठीक है ना, ये क्या आएगा 1.0। तो इसका मतलब ये है कि इसका मान हम क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है ना। तो एक क्या आ रहा है आपका मोल, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मोल आएगा, 1 मोल, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो कर दिया। अब ये तो हो गया आपका, तो इसमें अगर इस तरह से गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, आप 0 पॉइंट जो यहाँ पर ये तो हमने बता दी कि इस तरह से होगा, लेकिन ये है आपका तो दशमलव वैल्यू गुजर हमें लिखना है नहीं, तो आप इसे एक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 मोल आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मोल, ठीक है ना। तो एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मोललता का जो फार्मूला होता है विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो विलय आपका कितना दिया है 1/10 दिया है, उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। अब भैया आपके यहाँ पर मोलों की संख्या दिया है तो उसे लीटर में करेंगे भैया, मोल में दिया है, ठीक है ना। तो मोलों की संख्या के लिए दिया है तो वहां पर क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, सीधी बात है। तब जब 1000 से गुणा कर देंगे तो विलायक का भार आपका ऑलरेडी दिया है 100 ग्राम, विलायक का भार ऑलरेडी आपका 100 ग्राम दिया है, तो उससे क्या करेंगे भाग देंगे, इधर गुणा भाग करना है तो बच्चों वाली हाल है, तुम लोग तो ये तो तुम्हारे लिए क्या बहुत ईजी है, तुम तो कर ही लोगे, और ये तो छोटे छोटे चीजें आप तो कर ही लेंगे, ठीक है ना, इतना तो आप कर ही लेंगे। चलिए ठीक है, तो एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना, आप जैसा कि जानते ही हैं। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जैसा दोस्तों पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा कि क्वेश्चन तीसरा नंबर जो है कि 14.625 सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, ठीक है ना, 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना करना है। पहले पहले दोस्तों इसमें इस चीज में देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, आप तभी समझ के कर पाएंगे, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। क्वेश्चन शानदार तरीके से दोस्तों आपका ये बोल रहा है कि 14.625 सोडियम क्लोराइड में, ठीक है, 14.625 सोडियम मतलब NaCl को 250 ग्राम जल में, 250 ग्राम जल में विलय किया गया है। तो क्या करेंगे भैया, प्राप्त विलय किया गया तो प्राप्त विलयन की मोललता की गणना करना है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में पहले हमें मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल निकालने के बाद ही क्या करेंगे, मोललता की गणना हम कर सकते हैं। पहले मोल को चलते हैं याद करेंगे, तो मोल ज्ञात करने के लिए दोस्तों इस फार्मूले का यूज करेंगे जो मैं अभी लिख रहा हूँ। दोस्तों क्या हो जाएगा, NaCl ग्राम अणुओं की संख्या बराबर लिखेंगे दोस्तों NaCl का भार बटे NaCl का अणुभार या सूत्रभार दोनों कर सकते हैं, अणुभार, ठीक है ना। तो दोस्तों जैसा ये क्वेश्चन में आपका दिया है कि NaCl का भार 14.625 और इसमें अणुभार निकालेंगे दोस्तों, जो आपका है सोडियम क्लोराइड का अगर हम कहें अणुभार निकालने के लिए तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोराइड का जो Cl है, क्लोरी मतलब ये है जो Cl के लिए, तो Cl का कितना होता है 17। तो इसको लिखेंगे दोस्तों सोडियम के लिख लेंगे क्या, Na बराबर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा NaCl का मैं यहाँ बता दे रहा हूँ NaCl बराबर लिखेंगे, Na का हो जाएगा आपका 23, अब क्या हमने बताया कि 22 नहीं होता तो दशमलव में रहता है, तो पॉइंट में ही चला जाएगा, 23 हो जाएगा प्लस। अब Cl का 17 में 34, लेकिन दोस्तों इसको लिखते हैं 35.5, टोटल जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 3 2 5, तो 58.5 आएगा, ठीक है दोस्तों, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें हम करने वाले हैं क्या, अब इसी में मान रखेंगे NaCl का भार बराबर कितना दिया दोस्तों आपका 14.625 बटे आपका अणुभार हमने कितना निकाला है 58.5। अब इसका तो आप फैक्टर करिए, मतलब भाग कर ही लेंगे। करने पे जान दो दोस्तों क्या करेंगे, अगर मैं कहूं इसको काट पीट करना है तो आपको कुछ करना नहीं है, काट पीट कर दीजिएगा। तो इनको कट पीट करेंगे दोस्तों, जानते क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा, इसको टोटल काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 मोल,
ठीक है, 1/4 मोल आएगा, क्योंकि इसका काटेंगे तो कितना आएगा आपका जानते हैं कि इसको टोटल काटेंगे तो 1/4 मोल आएगा, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या निकाला भैया, NaCl के ग्राम अणुओं की संख्या हमने क्या निकाल दिया, मोल में 1/4 मोल आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें विलयन की मोललता, तो यहाँ पर निकालते हैं ना, विलयन की मोललता निकालेंगे तो लिखेंगे विलयन की मोललता बराबर लिखो भैया, यहाँ पर चलो लिखते हैं, या आप इसको तो हटा ही सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, तो आप निकाल ही सकते हो। यहाँ देखो, ठीक है ना, विलयन की मोललता बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पता है कि नहीं, देखो करना कुछ नहीं यार, यहाँ पर हमने निकाला ना NaCl के ग्राम अणुओं की संख्या जो है आपका बटे विलायक का भार केजी में हो जाएगा, सीधा सीधा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे आपका, ठीक है ना, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बट्टे लिखेंगे दोस्तों क्या, विलायक का भार, विलायक का भार आपको हो जाएगा केजी में रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना, किलोग्राम में। अब रखेंगे दोस्तों विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या हमने निकाला बटा 1/4, दोस्तों क्या निकाला 1/4। अब विलायक का भार अभी हमने निकाला, देखो विलायक का भार क्या है, यहाँ देखिए अभी हमने क्या निकाला, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखे ना यहाँ पर दिया है क्या है कि 14.625 सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया, प्राप्त विलेय की मोललता की गणना करें। देखना भैया कुछ करना नहीं है, इसमें करना क्या है जानते हो, अब 250 ग्राम आपका क्या है जानते हो, ये जल है, तो अगर वो ग्राम में है उसे केजी में बदलेंगे, ग्राम में किलोग्राम में बदलना है भैया, क्या विलायक का भार है, वो विलायक का क्या है भार दिया है, लेकिन वो ग्राम में है, लेकिन हमें केजी में रखना है, तो केजी में रखने के लिए आपको मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, यहाँ सुन लीजिएगा, यहाँ इस तरह मैं लिख रहा हूँ कि 250 ग्राम है, तो अगर मैं इसको कहूँ 50 ग्राम है ना, अगर मैं कहूँ इसको केजी में चेंज करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 250 बटा 1000 से भाग दे देंगे, एक 0 से 0 कट गया, तो 25 1 का 25 बटा 25 चौका 100 1/4, तो इसको लिखेंगे बटा 1/4, क्या लिखेंगे 1/4। अब आपको दोस्तों सीधा पता चल रहा है कि अगर इस तरह से संख्या आपको कहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, इसको ऊपर ले चले जाएंगे और ये इसकी जगह आ जाएगा, ठीक है ना, 4 को ले जाएंगे अंश में, ठीक है ना, और जो आपका हर है ये चला आएगा आपका अंश, इसके अंश के पास आएगा, तो चला जाएगा, ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये चला गया यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल इस तरह से हो जाएगा 4, ये चला जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा 4 1 का 4, और इधर ये चलाएगा तो 1 चौके 4, ये भी हो जाएगा, तो 4 1 का 4 काटेंगे तो 1 मोल आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा, देख लीजिए कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं है भैया, हमने क्या बताया समझ लो एक बार फिर से, बढ़िया मैं समझा दे रहा हूँ आपको दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको पहले दिया कि 14.625 सोडियम क्लोराइड मिले NaCl को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया है, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना करना है। तो पहली बात तो यहाँ पर आपका दिया है, देखो सोडियम क्लोराइड NaCl का भार, ये NaCl का भार दिया दोस्तों, ये वाला ये NaCl का भार है, ये 200 आपका ये क्या दिया है 250 ग्राम जल, ये विलायक का भार, ये NaCl का भार है, विलायक का भार है, तो विलायक का भार आपको ग्राम में दिया, ये आपका तो ग्राम में, जैसे क्या है आपका 14.625 आपका सोडियम क्लोराइड को, ये तो ऑलरेडी इसका यही होता है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या बताया कि कब अगर विलायक का भार हमें केजी में रखना, तो यहाँ पर हमने बदल दिया, आपको बताया कि 1.4 आ गया। अब आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए पहले हमें दोस्तों मोल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या करेंगे मोल निकालेंगे, तो मोल निकालने के बाद हम निकालेंगे मोललता, तो देखिए मोल निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड के ग्राम अणुओं की संख्या बराबर NaCl का भार बटे NaCl का अणु भाग होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों उसमें हमने मान रख दिया 14, देखिए NaCl का भार आपका 14.625 है, बटे यहाँ पर NaCl का अणु भार 58.5 है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने निकाला था, अभी किस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सोडियम का हो जाता है 23, सोडियम का 23 प्लस और क्लोराइड का कितना हो जाएगा, ठीक है ना,
तो Cl कितना हो जाता है 35.5। तो टोटल जो करने पे हमारा आएगा 58.5 आ गया। तो उसके भाग देंगे कितने आएगा 1/4 मोल आएगा। तो 1/4 मोल आ गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या विलयन की मोललता। तो विलय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलायक का ग्राम केजी में ये फॉर्मूला होता है मोललता के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने बताया कि विलय के ग्राम अणुओं की संख्या का हमने मान कितना निकाला 1 मोल 1/4 मोल आया है, ठीक है ना। इसका वैल्यू भैया हमने निकाला NaCl के ग्राम अणु की संख्या क्या निकाला तो विलय के ग्राम अणुओं की संख्या 1/4 हमने निकाला, यहाँ रख दिया। बटे अभी हमने बोला कि विलायक का भार जो होता है केजी में यहाँ पर दिया 250 ग्राम। तो यहाँ पर हमने क्या किया 250 ग्राम को हमने चेंज कर दिया केजी में, तो 1/4 आ गया। अब 1/4 आ गया तो ये चला जाएगा। देखो इस तरह से अगर आपको मिले तो अंश को क्या करेंगे, देखो हर को अंश में ले जाएंगे और हर अंश को देखिए हर को अंश में, ठीक है ना, हर को अंश में और जो आपका हर उसका है और अंश को जो है इसमें देख रहे हैं ना, ये आपका इसमें क्या है हर अंश में चला गया, यहाँ का हर इसमें अंश में आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से होता है प्रोसेस। तो यहाँ पर चला गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्या, या आप सीधे सीधे काट दो यार, 1 से 1 कट गया, 1 से 4 से 4 कट है तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर आएगा 1 मोल आ गया, ठीक है ना। इसका आंसर ये होगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा देखेंगे। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगला बहुत शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, जान लीजिएगा। बहुत बेसिक है, बेसिक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। समझिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन को, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए तो कैसे हम सॉल्व करने इसका आंसर यार बहुत ईजी है, शानदार तरीके से। आओ देखते हैं, इसको उड़ा देंगे अपने को करने वाले भैया, देखो क्या करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया कि विलयन की मोललता की गणना हमें करना है, ठीक है ना, विलयन की मोललता की। जबकि हमें 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। दोस्तों ये दिया कि विलयन की मोललता की गणना करना है, लेकिन जबकि हमें 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। तो पहली बात दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, NaOH विलयन की मोललता ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, हमने बताया अभी। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, चलो फार्मूला लिखते हैं पहले भैया। NaOH की मोलों की संख्या, ठीक है ना, ये होगा मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, ये रहा दोस्तों NaOH मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। जैसा दोस्तों इसमें एक चीज आपको पता है, एक चीज आप क्या पता है, हम देखेंगे NaOH का द्रव्यमान आपको दिया है, यहाँ पर है NaOH का द्रव्यमान हम लिखेंगे यहाँ पर NaOH का द्रव्यमान 20 ग्राम है। मतलब ये बोल क्या रहा है कि विलयन की मोललता गणना करना, जबकि 440 ग्राम विलायक है 440 ग्राम और 20 ग्राम NaOH घुला है। भैया क्या है, NaOH का द्रव्यमान दिया कितना है, ठीक है ना। यह द्रव्यमान कहो यार, देखो मैं आपको बता दूं, NaOH का द्रव्यमान कहो चाहे भार कहो, बात एक ही होता है, ठीक है ना। भार को द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान जो होता है ना भारी होता है यार, समझ लो। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भार मतलब चलिए भार था अभी और द्रव्यमान आ गया। अरे यार द्रव्यमान भैया, द्रव्यमान हो चाहे भार, वो बात एक ही है। चाहे भार लिखो चाहे तुम द्रव्यमान, लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है कि भार लिखना है, तो कभी कभी कहां पर भार की जगह द्रव्यमान आ जाता है। तो द्रव्यमान या भार जगह कहीं है तो बात एक ही होता है। तो NaOH का भार लिखो चाहे द्रव्यमान बराबर लिखेंगे दोस्तों कितना है 20 ग्राम होता है, ठीक है ना। भार भी लिख सकते हैं NaOH का भार बराबर 20 ग्राम। तो यहाँ पर भार लिखना चाहो चाहे द्रव्यमान, जो तुम्हारी इच्छा करे वैसा लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा देता है तो आप भार ही समझिएगा, ठीक है ना। आगे क्या दिया है, आपको निकालना है भैया अणुभार, तो निकालना पड़ेगा। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है, लेकिन अभी हमें क्या करना, पहले NaOH मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो एक चीज आपको पता है दोस्तों, NaOH का मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला और होता है भैया, उसको लिखेंगे। पहली बात उसका अणुभार निकाल लेते हैं। NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा, NaOH का
अभी हमने बताया था, अभी जस्ट अभी अणुभार। अच्छा भैया, अणुभार हमने क्या बताया था? सोडियम, सोडियम का कितना होता है 23 प्लस, अब ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 बराबर कितना हो जाएगा कि आपका भैया 40। अणुभार 40 आ गया। अब दोस्तों एक फार्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, देखिएगा क्या होता है। फार्मूला ये होता है कि हमें NaOH की मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा पहले इसका, बाकी इसका तो द्रव्यमान अभी हम निकाल लेंगे। पहले देखो NaOH की मोलों की संख्या निकाल लेंगे तो फार्मूला आपको ये होगा बेसिक तरीके से। मैं यहाँ इतना डायरेक्ट ये लिख देता हूँ, 40 होगा तो 40 लिख दिया, ठीक है ना। बस दोस्तों यहाँ पर देखेंगे फार्मूला क्या होता है। फार्मूला ये होता है कि NaOH का या NaOH मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर दोस्तों होता है कि क्या हो जाएगा जानते हैं? यहां पर होगा NaOH का द्रव्यमान बटे NaOH का द्रव्यमान बटे NaOH का अणुभार, ठीक है ना। या अणुभार कहेंगे या आप उसका कहेंगे आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। आणविक द्रव्यमान को चाहे आणविक भार को चाहे अणुभार कहो, बात एक ही है। यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम दोस्तों जो उसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या हो जाएगा? NaOH का द्रव्यमान या भार, चाहे भार लिखो चाहे द्रव्यमान, बात एक ही है। चलो हम भार ही लिख देते हैं, तुम लोग का कंफ्यूज ना हो, द्रव्यमान भी लिख सकते हो। चलो ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, NaOH का भार या द्रव्यमान जो तुम लिखो, दो में से एक चाहे जो लिख लो। अब उसके बाद दोस्तों क्या है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जैसा यहाँ पर क्या है आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा NaOH का आणविक द्रव्यमान लिखो चाहे NaOH का आणविक भार लिख लो, ठीक है ना। NaOH का अणुभार लिख लो भैया, सीधे सीधे आणविक भार और द्रव्यमान समान भूलो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, सही है। अब NaOH का भार आपको दोस्तों हमने बताया कि यहाँ पर दिया है द्रव्यमान या भार, इसको मैं यहाँ से लिख दे रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज बाद में बहुत बार रहेंगे। द्रव्यमान या भार, ठीक है ना। तो द्रव्यमान या भार अगर है तो 20 है, तो 20 ग्राम है आपका, बटे NaOH का अणुभार कितना दिया है अभी हमने निकाला यहाँ पर 40, तो 20 का 20 बड़ा 20 दूनी 40, तो 1/2, ये आपका 1/2 आ गया दोस्तों। तो 1/2 क्या आया है? NaOH की मोलों की संख्या आ गई है। अब विलायक का द्रव्यमान आपको किलोग्राम में भी दिया है, यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है ना। क्या अभी आपको पता है विलायक का जो द्रव्यमान है किलोग्राम में, हम निकाल दे, यहाँ पर दिया है सब कुछ, सब तो कर ही लोगे ना। अब एक चीज आपको बता दे रहे हैं, देखो यहाँ पर अब ये फार्मूला का जो वैल्यू है यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है ना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया तरीके देख लेना भाई। देखो क्या है, छोटी दुनिया छोटी कहानी, तो बहुत शानदार तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्या है कि जब छोटी दुनिया है तो छोटी कहानी, लेकिन छोटी कहानी नहीं अपने को करना है, अपने को बहुत बड़ी कहानी बनानी है, अपने को बहुत बड़ा करना है। छोटी जिंदगी मतलब छोटी जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी बनाएगी कब? जब उसके पीछे आप मेहनत संघर्ष करो, ठीक है ना। समस्या आपके पास बहुत है, देखोगे दोस्तों समस्या आपके पास बहुत है, अगर समस्या देखोगे तो बहुत है, लेकिन समस्याओं का समाधान करो और आगे बढ़ने वाला ही महान होता है, ठीक है ना। इस दुनिया में मैं आपको बता दूं, समस्या हर इंसान के पास कम नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बस अंदर क्या है दोस्तों, जो लोग उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं तो वही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं, और जो लोग रुक जाते हैं वहीं पर तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनको वहीं पर रुक गए, तो समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए ना। तो यही होता है। पहले तुम क्या करो यार, आगे बढ़ने के लिए तुम शांति से जो चीज हो सके उतना आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़ो। कैसे जानते हो? आज की डेट में आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, इस दुनिया में दोस्तों अगर आप किसी चीज को किसी को बता के करेंगे तो वो चीज आप नहीं कर पाएंगे, ये है 100% मैं लिख दे रहा हूँ आपको। क्योंकि आज की डेट में क्या है, अगर आप लाइफ में कोई चीज करना चाहते किसी से शेयर मत करो यार, ठीक है ना। शेयर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम शेयर जिससे करोगे ना तुमको वो खाने के चक्कर में पड़ जाएगा। ये दुनिया इतनी चालाक है, जान लेना, ठीक है ना। जो तुम अगर किसी को बताओ कि भैया हम ये चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये चीज की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी तुम कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, तुम्हें खाने चबाने के चक्कर में पड़ जाएंगे।
तुम्हें क्या करना है मैं बताऊं, एक सिंपल तरीके से, एक वर्ड छोटी भाषा में समझना बस। तुम्हें अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। जो तुम्हारे पास पड़ोस के लोग हैं ना उनसे, या तुम्हारे बगल के जो तुम्हें अच्छा नहीं लगते, जिनको तुम अच्छा नहीं लगते हो उनसे, तो उनके पास से तुम, जैसे हवा हमारे शरीर से गुजर जाती है, तो जैसे हम खड़े रहते हैं कहीं पर या कहीं पर कुछ रहो, तुम्हारे पास हवा जब चलती है तो हवा निकल जाता, तब पता चलता है यार हमारे शरीर में हवा लगा। ऐसे तुम अपने लाइफ में क्या करोगे जानते हो ना, जब तुम अपने लाइफ में हवाओं की तरह लाइफ में अपने आगे बढ़ोगे ना, जब निकल जाओगे तब ये अगले इंसान को पता चल गया ये अब चला गया भैया, ये तो निकल गया। कहा निकल गया कैसे, हवाओं की तरह निकलो कि किसी को पता ना चले, अब पता चले जब तुम आगे निकल के पहुंच जाओ तब पता चलना चाहिए हाँ अब हम पहुंच चुके हैं, अगले इंसान को लगना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से अपने लाइफ में काम करो यार, हवाओं की तरह, जैसे हवा है ऐसे हवा बनो, हवा की तरह रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं छू पाएगा। लेकिन ये चीज आपको एक चीज अपना लेना चाहिए, ये अभी सीख लेना चाहिए। ठीक है ना, चलो अब दोस्तों मैं यहाँ पर बता दिया कि अब हमने निकाले यानी ओएच मोलों की संख्या निकालनी है 1/2। अब एक चीज आपको पता है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, आपको पता है विलायक का द्रव्यमान जो किलोग्राम में है वो दोस्तों को कुछ है नहीं, अभी हमने निकाला, अब मैं निकाल ही दे रहा हूं, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। देखो अणुभार कहो या द्रव्यमान कहो, बात एक ही है। ठीक है ना, हमने केजी में यहाँ पर दिया क्या है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिया है 20 ग्राम है। ठीक है ना, 20 ग्राम है, तो अब 20 ग्राम को दोस्तों क्या करने वाले हैं हम लोग, अब केजी में चेंज करना है, पर किलोग्राम बोला है, ध्यान देना बच्चे, केजी में बोला है, कुछ करना है नहीं आपको, देखना क्या करना है, चलो देखो। ठीक है ना, अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, देखो बस करने वाले क्या है, शानदार तरीके से आपको बता दे रहे हैं, तो कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर चलो देखते हैं। अब हम निकालेंगे NaOH मोलों की संख्या, NaOH मोलों की संख्या हमने निकाला 1/2, 1/2। अब बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान जो आपका किलोग्राम में है भैया, वो क्या हो जाएगा आपका। अब मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो विलायक का द्रव्यमान है किलोग्राम में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या रखेंगे, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा, आंसर आएगा नहीं दोस्तों। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, विलायक का जो द्रव्यमान है किलोग्राम में, तो यहाँ पर अच्छा कुछ दिया है, और यहाँ पर दिया है 440 ग्राम, ये विलायक यहाँ पर दिया तो है भैया, यहाँ पर क्या है 440 ग्राम है विलायक। अगर हम कहें इसको केजी में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 440 बटा 1000, एक जीरो से जीरो काट देंगे, क्या आ गया 44 आ गया ना। अब क्या करते हैं, काट दो, कितना जाएगा, काटो, दोस्त काट देते हैं पहले, 22 और जब 50 और फिर दोस्त काट दो, 12 सॉरी 12 नहीं 11, और इधर क्या हो गया 25, तो 11 में 25 से भाग दे दो, कितना चेक कर लेते हैं, 11/25 जीरो हो जाएगा, फिर दशमलव नहीं, ठीक है 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 10, फिर जीरो, 25 चौका 100, ठीक है ना, 0.44। अच्छा भैया क्या आया आपका केजी में, 0.44 किलोग्राम, मतलब केजी में आ रहा है। अब करना क्या है हमें भैया, एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूँ, करना कुछ है नहीं इसमें, करना कुछ है नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसमें करना क्या है भैया, देखो अगर मैं बताऊं, अब मैं आपको चीज बता दूं, 1 में 2 का भाग दोगे तो आपका सीधे है कि 0.5 आएगा, 1 में 2 का भाग दे 0.5 आ गया। अब 0.44 क्या करेंगे, 0.44। अब यहाँ पर दोस्तों करेंगे हम इसका भाग, ये तो कर लोगे यार, अब इसको करोगे ना तो डायरेक्टली इसका आंसर आएगा, क्या जानते हो, इसका आंसर आ जाएगा, इसको टोटल काटोगे तो इसका आएगा 1.13, ये आपका इसका आंसर आएगा 1.13। ठीक है, ये इसका 1.13 मोल आ जाएगा। फिर से मैं समझा रहा हूं आपको कैसे आया, ठीक है ना, ये पूरी रामायण करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो।
बी को मैं बता दे रहा हूँ सीधा सीधा 440 बटा 1000 कर दिया 44/100 यहाँ पर कर रहा है डायरेक्टली ऐसे 0.44 ठीक है। अब दोस्तों मैं बता दूं ये OH मोलों की संख्या हमने अब ये मोलों की संख्या हमने निकाला दोस्तों 1/2 यहाँ पर रखा है 1/2। अब बटे दोस्तों यहाँ पर बाकी आपको सब समझ में आएगा प्रोसेस। यहाँ पर हमने निकाल लिया था NaOH मोलों की संख्या 1/2 निकाला था तो वहां पर रख दिया NaOH मोलों की संख्या फार्मूला में NaOH विलयन की मोललता निकाल रहे हैं। मोललता विलयन की मोललता ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने जो बताया उस फार्मूले को मैं निकाल करके आ गई NaOH मोलों की संख्या 1/2 रख दिए। विलायक का द्रव्यमान दोस्तों जो केजी में हमने यहाँ पर 400 दिया है आपका गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में तो विलायक का मान कितना 440 ग्राम दिया है लेकिन केजी में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.44 किलोग्राम। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है 0.44 आ गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक में हम डायरेक्टली क्या कर दें 2 से भाग देंगे तो 0.5 लिख सकते हैं क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना 0.5/0.44। अब क्या करेंगे इसको काट देंगे भैया काट देंगे इसको टोटल तो आएगा 1.14 मतलब 0.5 में 0.44 से जब भाग दोगे ना तो 1.13 मतलब 1.13 मोल आएगा ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लीजिए या इसका हम चैनल मतलब का टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक दे देंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है ना। और मैं एक चीज आपको और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों यार एक चीज आपको बता दें क्लास का शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ ठीक है ना क्योंकि शेयर करोगे ना तो तुम्हें तो ज्ञान होगा लेकिन जो तुम्हारे दोस्त है ना चंगू मंगू या मतलब राम रमेश सुरेश जो होगा आपका दोस्त बेस्ट फ्रेंड जो होंगे थोड़ा उनको भी साथ लेकर चलो तो मतलब क्योंकि दुनिया में आगे बढ़ना है तो अकेले चलने से कुछ होगा नहीं तो दोस्तों को भी साथ लेकर चलो क्योंकि अकेले से दुनिया में कुछ होने वाला नहीं है या अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा 1-2 लोगों को साथ में लेकर चलो या आप एक से अधिक लोगों को साथ में लेकर चलो तो बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि उसमें क्या एकता है एकता में बल होता है ठीक है ना। तो दोस्तों इसी वीडियो के इसी बात के साथ साथ मैं आपको कहूंगा इस वीडियो में जो मतलब आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है चैनल पर नए हैं तो कॉम्पिटिटिव वाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सपोर्ट जय हिंद जय भारत।